अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार आप लोगों के सामने फिर से एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं और इस विषय का विषय है सौंदर्य, सौंदर्य बोध और सौंदर्य की अनुभूति। मित्रों, हम आप जब अपने सराउंडिंग्स में चीजों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ऐसी किसी मनमोहक छवि को देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, वाह कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। और ये सौंदर्य केवल आंखों का सौंदर्य नहीं होता, बल्कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले वे सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं जो एक ही क्षण के लिए सही, लेकिन उस परम आनंद का हमें बोध देता है। और इसी विषय में जो पहला शब्द है वह है सौंदर्य। सौंदर्य हम कहते किसे हैं? यह सौंदर्य होता क्या है? तो जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हमारी इंद्रियों को एक क्षण के लिए भी जो तुष्ट कर दे, और जब हम अपनी उस इंद्रिय से संतुष्ट रहते हैं तो कदाचित वह जो भाव होता है वह सौंदर्य होता है। हम पुष्पों को देखते हैं, खिलती हुई कलियों को हम देखते हैं, झरने की आवाज सुनाई देती है, निर्झर झरझर जो पानी की ध्वनि होती है, दूर वादियों में कोई सुंदर गाना सुनाई पड़ने लगता है, तो मानो उसी क्षण हमें उस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद का वही क्षण जो है वास्तविक सौंदर्य होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सौंदर्य की अभिव्यक्ति कैसे होती है? तो निस्संदेह हमारा जो साहित्य है, उन साहित्यों में सौंदर्य की इस प्रकार की बातों की भरमार है। हम शब्दों के माध्यम से उन सौंदर्य की अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे किसी को हमने कहा कि उनका मुंह जो है वो चांद जैसा है, उनके जो बाल हैं काले कजरारे घने बाल उनके सौंदर्य का आभूषण है। तो इस प्रकार हम सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारे कई सारे ऐसे प्राचीन कवि हो चुके हैं, लेखक हो चुके हैं, और उन्हीं कवियों में, उन्हीं लेखकों में, उन्हीं नाटककारों में महाकवि कालिदास का नाम कौन नहीं जानता। और वे तो स्पष्ट कहते हैं कि वस्तुतः कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, कि सुंदरता वही है जो प्रियतम के अनुरूप हो, जो प्रियतम की प्रसन्नता का कारण हो और प्रियतम की प्राप्ति की सफलता का कारण हो। उदाहरण के लिए रूप गर्विता मानिनी पार्वती शिव को पति रूप में वर्ण करने के लिए निकलती है, लेकिन शिव उनकी ओर ध्यान ना दे करके और प्रेम के देवता कामदेव को जला करके भस्म कर देता है। उसी क्षण पार्वती को यह अनुभूति होती है कि इस सौंदर्य, इस प्रेम का क्या बोध है, और तब वे निकल पड़ती हैं हिमालय की पहाड़ियों की, हिमालय की चोटियों के ऊपर में अपने उस रूप सौंदर्य को निराकृत करते हुए आत्मिक सौंदर्य को लेने के लिए। तो इसीलिए सौंदर्य केवल आंखों के लिए नहीं होता, बल्कि सौंदर्य मन की समग्र प्रसन्नता के लिए होता है। हाँ, कुछ क्षण के लिए हम उस सौंदर्य को प्रेम का प्रवेश द्वार भले ही कह सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार के बाद जो मन में उत्पन्न होने वाली जो अनुभूति है सौंदर्य की, वह आत्मिक है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सौंदर्य रहता कहाँ है? सौंदर्य क्या सामने वाली वस्तु में है या सौंदर्य देखने वाले की आंखों में है? तो इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य जो है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। आवश्यक नहीं कि सारे व्यक्तियों का एक ही सौंदर्य हो। चूंकि सौंदर्य हमारी आंखों में है,
देखने वाले की आंखों में सौंदर्य है, इसीलिए प्रति व्यक्ति भिन्न सौंदर्य का लक्षण बनता है, सौंदर्य की परिभाषा बनती है। एक नायिका घने बाल, झुकी हुई आंखें, पलकें उठी हुई, भवें अच्छी, रूप आदि से सुंदर, दांत बहुत सुंदर, उनके होंठ बड़े ही कह सकते हैं, जो महाकवि कालिदास ने अधरः किसलय राग है, लालिमा युक्त जो है वो होंठ हों, एक प्रकार का ये मानदंड है। छरहरी हो, दुबली पतली हो, ये मानदंड है सौंदर्य का। लेकिन ये सारे सौंदर्य प्राथमिक आकर्षण का बिंदु होता है, वास्तविक आकर्षण का बिंदु तो उस सौंदर्य के नेपथ्य में निहित, उस सौंदर्य से युक्त व्यक्तित्व का भाव होता है, स्वभाव होता है, उनकी वाक कला होती है, उनकी वाणी की मधुरता होती है, उनकी प्रतिभा होती है, उनके कार्य करने की क्षमता होती है, उनके कार्य करने का सामर्थ्य होता है, और वही वास्तविक रूप में हमारे जीवन के संबंध को जोड़ने वाले तत्व होते हैं, जिनको हम आम भाषा में फेविकोलाइजेशन कह सकते हैं या फेविक्विकाइजेशन कह सकते हैं, अर्थात संबंध को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जोड़ने वाला भाव हम जिसे कह सकते हैं। महाकवि भास एक स्थल विशेष पर लिखते हैं कि वाह क्या सौंदर्य है, रूप के अनुरूप उनका सौंदर्य है, युवावस्था के अनुरूप उनका सौंदर्य है, और उस सौंदर्य में भी मानो एक अखंड आनंद की अनुभूति है। यह भी उन्हीं आंखों के द्वारा देखे गए सौंदर्य की अनुभूति है। लेकिन ठीक इसी प्रकार महाकवि कालिदास इससे भिन्न वे सौंदर्य को कहीं भी किसी भी आभूषण आदि से युक्त सौंदर्य ना मान करके कहते हैं कि सुंदरता वही है जो सब रूप अवस्था में सुंदर प्रतीत हो, और सुंदरता को किसी आभूषण की अपेक्षा नहीं होती। जब शकुंतला के सौंदर्य को दुष्यंत के माध्यम से वर्णित करते हैं महाकवि कालिदास, तो कहलाते हैं कि किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। जो वास्तविक सौंदर्य है उसको किसी भी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि बिना आभूषण की भी जो नारी होती है वे हमारी आंखों को बहा जाती है और हमारे दिल में उतर जाती हैं, और कदाचित वह हमारे एक प्रेम का कह सकते हैं आधार भूमि बन जाती है। तो इस प्रकार यह सौंदर्य है, और उस सौंदर्य का बोध स्पर्श से नहीं है। महाकवि दिनकर ने उर्वशी में कहा है कि दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं, और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। वस्तुतः सौंदर्य की अनुभूति आत्मिक होती है। सौंदर्य की अनुभूति शारीरिक नहीं है। शारीरिक अनुभूति तो कह सकते हैं कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति को और मजबूती प्रदान करने का एक क्षणिक कारण हो, लेकिन वह आत्यंतिक कारण नहीं होता। इसी प्रकार से जो सौंदर्य की हम अनुभूति करते हैं, भंवरे पर कलियों के ऊपर खिलते हुए मडराते हुए भंवरों को देख करके उस सौंदर्य की अनुभूति कर लेते हैं। हम फूलों की खुशबू को सूंघ करके उस सौंदर्य की अनुभूति कर लेते हैं। सौंदर्य का बोध केवल वर्ण से नहीं होता, सौंदर्य का बोध केवल रूप की आराधना से नहीं होता। सौंदर्य का बोध अपने में उस आत्मिक रूप को अवस्थित करके होता है, व्यवस्थित करके होता है। और यह सौंदर्य हम प्रकृति में भी प्राप्त करते हैं, बल्कि प्रकृति ही मानव सौंदर्य का प्रतीक है। वसंत ऋतु है, पूरे के पूरे वैश्विक परिदृश्य में सर्वत्र खिले हुए फूल हैं, सर्वत्र फूलों की खुशबू है, सर्वत्र पेड़ों पे निकले हुए कोमल पत्ते हैं। मानो वह एक प्रकार का मादकता वह उत्पन्न कर रहा होता है। पेड़ पौधे, ये प्रकृति हमारे सामने। उस बारिश की बूंदों की झमझम आवाज को सुनिए, उस रिमझिम आवाज को सुनिए, वो भी एक प्रकार के सौंदर्य की अनुभूति है। लेकिन ध्यान रखें, इन सारे सौंदर्य की अनुभूति केवल वही कर सकता जो कि सहृदय होता है। यदि हम आप सहृदय नहीं हैं, यदि हमें उस सौंदर्य का बोध नहीं है, तो कितने भी सुंदर क्यों ना हो,
वो प्रशंसा का विषय नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं कि हम सौंदर्य किसे कहते हैं। इसलिए सौंदर्य की समझ भी केवल उन्हीं व्यक्ति को होता है जो सहृदय होते हैं, जो भावुक होते हैं और जिनमें 9 के 9 रस विद्यमान होते हैं। और उन 9 रसों के माध्यम से ही वे सौंदर्य की प्रशंसा कभी हास्य में करते हैं, तो कभी करुणा में करते हैं, तो कभी श्रृंगार में करते हैं। और हमारे साहित्यकार जब साहित्य लिखते हैं तो उस सौंदर्य की अनुभूति इसी श्रृंगार, करुणा और हास्य के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करते हैं। महाकवि माघ ने एक स्थल विशेष पर सौंदर्य का लक्षण देते हुए कहा है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। बल्कि सौंदर्य वह है जो प्रतिक्षण अपने नए रूपों में हमारे सामने उपस्थित होता है। मित्रों, अगर सही अर्थों में सौंदर्य की अनुभूति में हम पहुंचे, सौंदर्य की अनुभूति पर विमर्श करें, तो निसंदेह सौंदर्य जो है वह स्पर्श का विषय नहीं है, वह केवल आत्मिक अनुभूति का विषय है जो प्रतिक्षण आनंददायी होता है। यही नहीं, सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य बोध, सौंदर्य शास्त्र, ऐसे कई सारे शब्द इस सौंदर्य की व्याख्या के लिए गढ़ लिए गए हैं। लेकिन मैं यही समझता हूं कि सौंदर्य की परिभाषा के लिए किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है, किसी शब्दावली की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर किसी को देख करके, प्रकृति के किसी सुंदरतम तत्व को देख करके यदि मुंह से आह और यदि मुंह से वाह यह स्वर अगर फूट पड़ते हैं तो समझें कि वही सौंदर्य है। इसके लिए लंबी लंबी परिभाषा, लंबे लंबे लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। दुष्यंत जब पहली बार शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा को देखता है तो उसके मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, कोई भिन्न वाक्य नहीं, कि मधुर मासाम दर्शनम। अर्थात ये जो तीनों युवतियां हैं, उन युवतियों का दर्शन मात्र ही जो है अत्यंत आनंद का विषय है, अत्यंत मधुर है। और ये तो स्पेसिफिक नहीं है यह एक जनरल है। लेकिन वही दुष्यंत जब आगे बढ़ता है, उसी दुष्यंत से जब विदूषक पूछता है तो विदूषक को कहता है दुष्यंत कि अनवाप्त चक्षुः फलोसि त्वम्। अर्थात तुम्हारी आंखों ने सौंदर्य के फल को प्राप्त ही नहीं किया, यानी आंखों का जो फल है उस फल को तुमने प्राप्त नहीं किया है मेरे मित्र माधव्य। लब्धम नेत्र निर्वाणम। अर्थात अगर तुम उस सौंदर्य को देख लोगे तो मानो आंखों को मोक्ष मिल जाता है। और महाकवि कालिदास कहता है कि उस शकुंतला को देख करके मेरी आंखों को मोक्ष मिल गया है। दूसरे शब्दों में सौंदर्य की उस परम व चरम अनुभूति को समझिए, जो ब्लिस, जो परम आनंद है, उस परम आनंद की कोटि तक वे सौंदर्य की अनुभूति को ले जाता है। और यह भारतीय परंपरा है, यह भारतीय चिंतन है, यह भारतीय साहित्य है कि इस सौंदर्य को सत्य कहता है और इस सौंदर्य को परम कल्याणकारी कहता है। और तब जाकर के हमारे सामने एक स्वर मुखरित होता है जिसे हम कहते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आज मैं ये एक छोटा सा विषय लेकर के आया हूं। मैं प्रयास करूंगा आने वाले दिनों में कुछ और नए विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूं। लेकिन अभी जो आप लोगों ने सुना उस पर आपकी टिप्पणी की अपेक्षा है। अगर यह वीडियो सुंदर लगे तो आप उसे अपने मित्रों में बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि अनायास यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्रति मैं सदैव की तरह अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।